नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तराखंड से, लेकिन हम सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं क्योंकि राहत का काम रोक दिया गया है। आध घंटे के अंदर अंदर हम टनल से बाहर आ सकते हैं। अगर कोई भी घटना घटती है, हमारा जो रेस्क्यू रिस्पांस सिस्टम है उनका मॉक ड्रिल करते हैं यहाँ पर, और मिनिमम आध घंटा तो चाहिए हमको किसी भी जगह से भागना है। अगर इंसान भागता भी है तो 500 मीटर भागना है तो उसको भागने के लिए समय चाहिए। इस टेरेन में हम कहीं भी छेद करके उसको एक्सेस करने का जगह नहीं दे सकते हैं। ये तो ऐसा कठिन कार्य है जो हम कर रहे हैं, उसमें इतना जोखिम तो रहता ही रहता है। यस, जितने भी हमारे जो वर्कर्स काम कर रहे थे और जो काम कर रहे हैं सभी कुशल हैं। उनकी 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ही उनको अंदर लिया जाता है। उसके बाद में हम उनको बीच बीच में ट्रेनिंग देते हैं, पेप टॉक करते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दिया करते हैं। जो भी इक्विपमेंट चलाते हैं उनकी टेस्टिंग होती है, सर्टिफिकेट होते हैं, लाइसेंसेज होते हैं। तो जो भी क्रू काम कर रहा था ये पूरी तरह के कुशल था, सकुशल था, और हमारे उसके जो सुपरविजन होता है वो हमेशा डायरेक्शन में चलता है। जो हमारे संविदा के जो लोग हैं, उनके जो इंजीनियर्स हैं, वो भी उनको सलाह देते हैं। और काम करने के पहले 9 बजे पेप टॉक होती है। जो काम करने जा रहे होते हैं उनके जोखिम के बारे में बताया जाता है, फिर वो काम करना शुरू करते हैं। इसका हमारे पास प्रमाण है, आप उसको ले सकते हैं। आप मुझे बताइए, मड कहाँ तक गया? मड कहाँ तक गया? टनल के अंदर मड देखिए कितना मड है सर? अरे एक मिनट इधर से, आप तो इतनी देर से आप मुझे ये हमारा सवाल है कि आखिर ये ऑपरेशन इन्हीं मशीनों से चलेगा या आप कोई लेटेस्ट मशीन ला रहे हैं? देखिए, अगर आप पहले उस समस्या को समझें, सब लोग आप समझदार हैं। 4 दिन से यहाँ पर हैं। 7 तारीख से लेकर 11 तारीख 4 दिन हुए हैं, 5 नहीं हुए हैं। तो कृपया इसको सही करें, इसमें सेंसेशन ना फैलाएं। 4 दिन के दौरान आपने देखा कि पानी जो पहले पानी आ रहा था सडनली 40 मीटर ऊपर उठ गया। रिवर का कोस्ट 15 मीटर ऊपर उठ गया है। सुनिए, नहीं ठीक है। जो आपका पानी और टनल का लेवल एक है, पानी भर के पूरा अंदर टनल के अंदर भर चुका है, ठीक है। इसको खाली करने के लिए हमें जो प्रयास करने हैं, जो हमारे इक्विपमेंट लग सकते हैं, टनल के अंदर एक्सकेवेटर ही लगेगा। जो पानी आ रहा है तो पंप लगेंगे, पंप की तैयारी है, एक्सकेवेटर की तैयारी है। पीछे जगह हमने जब भी जैसे ही ये घटना घटी तुरंत ही हमने रेस्क्यू टीम आई एडमिनिस्ट्रेशन से। 2 घंटे के अंदर सारे लोग आ गए। SDRF आया, जो बचा सकते थे उनको बचाया गया इमीडिएटली। जो टनल में थे 12 लोग, उनका पूरे टनल का मुंह बंद हो गया था। किसी तरीके से सारे लोगों ने, सारे रेस्क्यू टीम ने पहाड़ों से उतर के वहाँ तुरंत ही वहाँ छेद करके उनको 12 लोगों को बाहर निकाला। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग तैयार नहीं थे या कोई उसमें व्यवधान हुआ, कोई डिले हुआ। लगातार एक चीज को लेकर कंफ्यूजन है कि रोज कितना मड बाहर निकाला जा रहा है, कितना मड है? देखिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नदी लगातार हमारे टनल से जुड़ चुकी थी। टनल के थ्रू नदी बह रही है, टनल के बाहर भी नदी बह रही है। अगर हम टनल के नीचे से जब भी हम मक निकाल रहे हैं, वो पानी के साथ मक टनल के थ्रू भी आ रहा है, ठीक है। तो जितना भी हम मक निकाल रहे हैं, कितना निकाल पाए, कितना मीटर अंदर जा पाए? देखिए, इसका तो हम अगर आप 7 दिन लिखें, 20 घंटे 24 घंटे से स्कैनिंग की गई थी, कुछ कोऑर्डिनेशन हुआ है क्या? कुछ स्कैन करके उसमें निकला है कुछ? उसकी आपके पास रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार कोई जो रिव्यू का काम चलाया जा रहा है? उसी NGRA के द्वारा ये काम किया गया था, आप लोग देखे होंगे। जी। उसका जो स्कैन इमेज आया था उसके ऊपर हमने अपना टनल का कोरिलेट करके उनको भेज दिया। देखिए, सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का एक लिमिटेशन होता है। इनका क्या लिमिटेशन है, पहाड़ी में एक सर्टन डेप्थ तक ही ये करेक्ट वैल्यू दे पाएंगे। अभी हमारा टनल कैसा है, टनल है इधर से उधर तक ऊपर नीचे जा रहा है, पहाड़ी का हाइट वेरी कर रहा है। जहाँ पे भी वो 15 मीटर का डिफरेंस हो जाता है, उसमें कितना करेक्टली हो पाएगा और नहीं हो पाएगा कोई जानता नहीं। फिर भी हम लोग कोशिश किए थे। डायरेक्टर ऑफ NGRA से मैं पर्सनली बात किया था परसों रात को। उनका जो रिपोर्ट आया था उसके ऊपर हमारा रिपोर्ट मिला कि अभी काम चल रहा है। उसमें ऐसा अभी तो कुछ लगा नहीं कि कुछ कन्फर्मेटिव हम लोग बोल सकते हैं, बट दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज वी आर डूइंग ऑल फ्रंट। ये भी हम कर रहे हैं, सारों फ्रंट पे काम हो रहा है। मैं दिल्ली से आकर इधर बैठा हूँ, माय चेयरमैन इज सिटिंग इन दिल्ली, ही इज आल्सो सॉर्ट ऑफ ए कंट्रोल रूम एंड वी आर वर्किंग इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। सर, आप लोग देख ही रहा है, अब आगे का एक ही प्लान है अभी। राइट नाउ फॉर मी आई एम लुकिंग एट द बर्ड्स आई रेस्क्यू का साथ साथ हमने आपको बोला 2 और फ्रंट पे हम लोग काम शुरू कर दिए हैं, क्योंकि नदी अभी थोड़ा नीचे गए हैं। इससे पहले जाने का संभावना था ही नहीं।
कल दोपहर को हम इंस्पेक्ट करने के लिए गए थे उधर, जब देखा ये नदी थोड़ा सा नीचे जाने का संभावना है, हमने इमीडिएटली दोनों फ्रंट पे एक्सकेवेटर लगा के चालू सर, कर आप दिया। लोगों को सेंटर से या कहीं और से कोई मदद चाहिए, क्योंकि तमाम राज्य जो है आप लोगों की तरफ देख रहे हैं और वहाँ मदद के लिए कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को जरूरत है तो मदद के लिए तैयार है। जितना मदद हमें चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा ही बोलूँगा मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हमें मिल रहा है। सर एक चीज बताइए, जो टनल में मड गया उसके अलावा कुछ टनल्स ऐसी हैं जहां खाली हो सकते हैं, जहां बचने के चांसेस हैं? कोई टनल्स ऐसी हैं, डिजाइन ऐसा है कुछ इससे? One clear question on that part only. Any hope of survival? सर्वाइवल जैसे मैडम गवर्नर मैडम ने बोल के गई हैं, वी ऑल प्रे टू भद्र विशाल भगवान दैट हमें मिल जाए। इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। मैं टेक्निकल बंदा हूँ, आई विल नॉट हैजर्ड एनी गेस, आई विल ओनली डू माई जॉब। सर, जिस दिन ऑपरेशन शुरू हुआ था उस दिन बताया गया था कि ऊपर के टनल में 180 मीटर के बाद राइट साइड में पॉसिबिलिटी है लेबर्स वहाँ थे। कल ऑपरेशन जो ड्रिल करके शुरू किया गया, बताया गया कि सेफ्टी में नीचे लेबर्स हैं, तो एग्जैक्टली लेबर्स हैं कहाँ पे, ऊपर वाले टनल में कि नीचे वाले टनल में, और ये कंफ्यूजन क्यों है सर? देखो कन्फ्यूजन, कम्युनिकेशन मैं गैप है आपको क्या? नहीं कम्युनिकेशन गैप नहीं, ऐसा है टनल तो ऐसे जगह ऐसे आए हैं और कुछ टनल सीधा चल गए, आप लोग तो खुद रिव्यू में देख चुके हैं। अभी लेबरर के पास जब उसका ये आ गया, जब देखा कि पानी आ रहा है, मक आ रहा है, वो क्या बिहेव किया वो ना आप बोल पाएंगे ना हम बोल पाएंगे। अंदर तो पिच डार्क हो गया होगा क्योंकि बिजली तो चला गया इमीडिएटली, अदरवाइज तो मेरा सारे बिजली में दिया हुआ रहता है, हम खुद कितना बार गए ये तो डेली जाते रहते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है, लेबरर कहाँ गया, किस जगह में गया, वो तो हम बोल नहीं पाएंगे। हम केवल ऐसे ही कर सकते हैं, उसके नज़दीक पहुँच के ट्राई कर सकते हैं कि उधर कहाँ से उसको निकल के हम सेफली बाहर ला पाए। लिस्टिंग के हिसाब से कितने लोग लेबर है कहाँ पे? 39 जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने जो लिस्ट दी है, जो उनके काम कर रहे थे फाइनल, उन्होंने बोला 39 अंदर है। नीरू मैम, आप पहले दिन से मैं देख रहा हूँ, मैं पहले दिन से हूँ, आपको भी मैं देखता हूँ, लगातार आप यहाँ पर मौजूद रहती है। अभी हम कितना आगे बढ़ पाए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? पिछले आज 5 दिन 4 दिन निकल गए। देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारी अपनी पुलिस फोर्स, SDRF, NDRF, ITBP, आर्मी, सभी फोर्सेस कोऑर्डिनेट रूप से यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम आगे से आगे पहुंच पाएँ। शुरू में स्पीड अच्छा था, लेकिन बाद में शायद थोड़ा वो लिक्विड ही हो गया, तो मग जितना हम क्लियर कर रहे हैं उतना अंदर से ज़्यादा आता जा रहा है। तो अभी हम एग्जैक्ट कितना है मेजर करना पड़ेगा, लेकिन हम अभी उस पॉइंट पर पहुँच गए थे जहाँ पर नीचे SFT टनल था और उसमें उम्मीद थी, तो हमने एक प्रयास किया कि शायद हम वहाँ पर तक पहुँच पाएँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए हैं कि नीचे स्लश है, वो नीचे नहीं जा पा रहा है। प्रयास जारी रहेगा, जितना आगे हम पहुंचते हैं प्रोबेबिलिटी है कि 180 मीटर के पास शायद वो लोग मिल जाए। कितना टाइम लग सकता है? क्योंकि मैम मैं देख रहा हूँ आप लोग कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन आज पूरा देश, सर एक सेकंड, आज पूरा देश ना सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, लोग यही जानना चाहते हैं कि कितने और दिन का इंतजार, कितने और घंटे का इंतजार, एक अप्रोक्सिमेट कुछ बताइए। देखिए, इसमें तो एक हो चुके हैं। आप let the NTPC take. ना समय depends on how much. टेक्निकल क्वेश्चन। It depends on how much slush, how much mud is there inside the tunnel. We are not technical persons. हम लोग जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होता जा रहा है उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। देखिए, इसमें अभी अंदर क्या स्थिति है, न तो हम जानते हैं, प्रशासन जानता है, ना जो हमारे फोर्सेज आई हैं यहाँ पर उनके जो रेस्क्यूअर्स हैं वो जानते हैं, ना NTPC वाले भी जानते हैं। जो कार्रवाई हो रही है ये प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पे हो रही है। अल्टीमेटली अगर मेरे पास रिसोर्सेज है और मेरे पास बहुत लिमिटेड स्कोप है जाने का और वो जो करने का, तो मैं प्रयास वही करूँगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मुझे अलाइव लोगों के मिलने का और ज़्यादा लोगों के मिलने का। तो जैसे जैसे हमारे पास सूचना आ रही है, क्योंकि यहाँ के कुछ लोकल लेबरर्स हैं, लोकल वर्कर्स हैं जो यहाँ काम करते थे, बिकॉज उस दिन संडे था, थैंकफुली उस दिन वो सब नहीं आए, तो उनसे हमें जो सूचना मिलती है कि साहब ये ज़्यादातर यहाँ बैठते थे, यहाँ काम करते थे, ये करते थे। जैसे जैसे सूचना हमें मिल रही है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी भी हमारी इवॉल्व हो रही है। तो जब ये सूचना हमारे पास थी कि साहब ज़्यादा चांसेस जो हैं ये SFT टनल में है, तो SFT टनल के हिसाब से ये जैसा अभी DIG मैडम ने भी बताया आपको, एक प्रयास किया गया है और बहुत जेन्युइन प्रयास किया गया है, रात से लगे हैं इसमें लगातार। लेकिन जैसे अभी आपको NTPC के ऑफिशियल्स ने बताया है उसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज़ हैं उसमें, और ये किए जाने से पहले ये संभव नहीं था मालूम होना। तो जैसे जैसे काम कर रहे हैं पता चल रहा है, जैसे आपने बताया कि आप फर्दर करते हैं तो जो हमारा आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहीं बाधित ना हो जाए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो हमारा ये लगातार जारी रहेगा, ये चलता रहेगा। मग जो निकाल रहे हैं हम लोग उसको लगातार निकालते रहेंगे और प्रयास हमारा ये रहेगा कि अब जो हमारा 180 मीटर्स है जहाँ तक पहुँच के जो एक डाइवर्जन टनल है जो लगभग 3 मीटर का है और 90-95 मीटर का है। अप्रोक्स इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, हम नहीं कह सकते। देखिए, हम भी नहीं कह सकते उसमें, क्योंकि जैसा अभी बताया गया है कि जब निकाल रहे हैं मग तो और मग निकल रहा है, आगे टनल की क्या स्थिति है ये पता नहीं, इसलिए इनके इंजीनियर्स भी हमारे जो रेस्क्यूअर्स उनके साथ लगातार लगे हुए हैं, वो जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं
ड्रोन्स हमारी जा रही हैं, हमारी जो कैमराज हैं उसको लगाकर, हमारे जो लोग हैं उसके बाद में जो जवान हैं वो चढ़ के जाके देख रहे हैं। फिर जैसी जैसी स्थिति बन रही है उसके साथ साथ ही हम लोग आगे धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू के साथ साथ हमारा ये भी प्रयास है कि जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनकी भी सेफ्टी हमारा कंसर्न है, तो उसी हिसाब से हम जा रहे हैं। इसलिए समय के बारे में इस समय कुछ नहीं कहा। एक सवाल है सर क्या अंदर मशीनें और देखिए काम करने के लिए अंदर तो गाड़ी जाता ही है, अंदर का गाड़ी मशीनें सारे उसमें मक में दलदल में फंस गए। हमारा बाहर में जितनी मशीन्स थी 90% वॉस्ट आउट। ये मेरा एक बड़ा हैंडीकैप हो गया। आपने पूछे थे ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। ये जो 90% के ऊपर मशीन वॉश आउट होने के बाद भी हम जो ये काम कर पा रहा है, लिटिल लाउडर ये 90% का आसपास मशीन वॉश